बैंक ऑफ बड़ौदा में अब बढ़ेगी विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी, कितना आएगा निवेश? ब्रोकरेज फर्मों का ये है कैलकुलेशन। बैंक ऑफ बड़ौदा के निवेशकों के लिए यह चेयर्स का मौका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सरकारी बैंक को इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म MSCI ने इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में शामिल किया है। इस इंडेक्स में शामिल होने के बाद अब इसमें भारी मात्रा में निवेश आ सकता है। घरेलू ब्रोकरेज और इक्विटी रिसर्च फर्मों के मुताबिक इस इंडेक्स में शामिल होने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक अफलस इसमें भारी निवेश कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के निवेशकों के लिए यह चेयर्स का मौका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सरकारी बैंक को इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म MSCI ने इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में शामिल किया है। इस इंडेक्स में शामिल होने के बाद अब इसमें भारी मात्रा में निवेश आ सकता है। घरेलू ब्रोकरेज और इक्विटी रिसर्च फर्मों के मुताबिक इस इंडेक्स में शामिल होने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक फिल्स इसमें भारी निवेश कर सकते हैं। एमके ग्लोबल का मानना है कि इसमें 13.7 करोड़ डॉलर का निवेश आ सकता है। वहीं नुवामा वेल्थ का मानना है कि अब इसमें 14.5 करोड़ डॉलर का निवेश हो सकता है। कुल मिलाकर MSCI के इस इंडेक्स में शामिल होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर बुलिश रुझान और मजबूत हुआ है। आज इसके शेयर इंट्राडे में BSE पर 173.85 रुपए की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फिसलकर 169.30 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर प्राइस पर बंद हुआ। MSCI के इस इंडेक्स में क्या है खास बात? इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म MSCI वैश्विक स्तर पर निवेशकों को निवेश से जुड़ी एडवाइजरी उपलब्ध कराती है, यानी इसके इंडेक्स में शामिल होने के बाद दुनिया भर के निवेशकों का रुझान स्टॉक को लेकर बुलिश होता है। MSCI ने अपने क्वार्टरली कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स रिव्यू QCIR के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा को इस इंडेक्स में शामिल किया है। इसके अलावा CG पावर और इंडस्ट्रियल, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल और श्रीराम फाइनेंस एट MSCI इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स शामिल किया गया है। हालांकि इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स से बायोकॉन को बाहर कर दिया गया है। ये बदलाव 1 मार्च 2023 से प्रभावी होंगे। फिल्स बढ़ा रहे बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी हिस्सेदारी। बैंक ऑफ बड़ौदा में विदेशी संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। जून 2022 में FIIs की इस सरकारी बैंक में 8.20% हिस्सेदारी थी, जो अगली तिमाही में बढ़कर 8.90% पर पहुंची। हालांकि अगली ही तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 में FIIs की हिस्सेदारी बढ़कर 10% पर पहुंच गई। दिसंबर 2021 तिमाही में FIIs की बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.40% हिस्सेदारी थी। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक डाइस की तिमाही आधार पर अक्टूबर से दिसंबर 2022 में हिस्सेदारी 18.90% से गिरकर 18% पर आ गई, लेकिन सालाना आधार पर यह बढ़ी है। दिसंबर 2021 तिमाही में DLLs की बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 14.70% थी।